हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2025 4 अप्रैल को। वेक्टर से क्वेश्चन है। कंसीडर टू वेक्टर्स u इक्वल्स टू 3i माइनस j एंड v इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस lambda k where lambda is greater than 0. The angle between them is given by cos inverse root 5 upon 2 root 7. Let v vector equals to v1 plus v2 where v1 is parallel to u and v2 is perpendicular to u. Then the value of magnitude of v1 square plus magnitude of v2 square is equal to। तो हमें क्या गिवन है कि एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है जिसकी एक क्वांटिटी मिसिंग है लेम्डा। ये लेम्डा निकालने के लिए हमें गिवन है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos इनवर्स रूट 5 अपॉन 2 रूट 7। देन v के दो कंपोनेंट किए हैं v1 और v2। v1 कंपोनेंट ऐसा है जो पैरेलल है u के और v2 परपेंडिकुलर टू u। तो इसके दो कंपोनेंट किए हैं। तो पहले तो हम क्या कहेंगे, cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लें, लेम्डा की। देन आगे जो गिवन कंडीशंस है उससे v1 एंड v2 आ जाएंगे, देन उनका मैग्नीट्यूड। तो देखो cos थीटा यदि हम अप्लाई करें फॉर्मूला, तो cos थीटा क्या होगा, v डॉट u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u। अब cos थीटा हमें गिवन है कितना, अंडर द रूट 5 अपॉन 2 रूट 7 इक्वल्स टू v। v की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस लेमडा k डॉट 3i माइनस j अपॉन इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। तो अंडर द रूट 5 अपॉन 2 रूट 7 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे 3 2 या 6 माइनस 1 और लेमडा के को है नहीं यहाँ पे, नीचे क्या पार्ट बन जाएगा 5 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 10। इस पार्ट को सोल्व करें तो इधर जाके मल्टीपल होगा, रूट 5 इंटू रूट 10 रूट 50 अंडर द रूट 5 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा 5, 2 से मल्टीपल कर दें तो 10 रूट 7। लेमडा की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50, यहां स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 7। तो ये हो गया 5 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 14 और लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो लेमडा होगा प्लस माइनस 3। अब हमें गिवन है लेमडा ग्रेटर देन 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन 0 वाली लेनी है 3। अब v वेक्टर क्या आ गया, v वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस j माइनस लेमडा 3 है 3 की। सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि v के दो कंपोनेंट हैं, एक तो v1 और एक v2। v1 की कंडीशन है v1 इज पैरेलल टू u वेक्टर। तो v1 यदि इसके पैरेलल है तो ये होगा कोई k टाइम्स ऑफ u वेक्टर। अब यदि k की वैल्यू आ जाए तो v1 वेक्टर आ जाएगा, देन इसके ट्रांसपोजिंग करके क्या निकाल लेंगे, v2 निकाल लेंगे। तो देखो यहां v की वैल्यू v1 की वैल्यू पुट कर दें इसमें तो ये बनेगा ku प्लस v2। इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दें u के साथ, तो ये होगा v डॉट u इक्वल्स टू k u डॉट u प्लस v2 डॉट u। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा 2i प्लस j माइनस 3k इंटू डॉट 3i माइनस j इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ u हमने यहां निकाला था, कितना आ रहा है, रूट 10 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 10। ये पार्ट आपका बनेगा 0
क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, V2 U के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसको सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 6 -1 इक्वल्स टू K10 और K की वैल्यू आ जाएगी 5/10 या 1/। अब K की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो V1 वेक्टर क्या बन जाएगा, V1 वेक्टर है था K इंटू U, तो K की वैल्यू हाफ, U वेक्टर है 3I माइनस J, तो V1 वेक्टर बन जाएगा 3/2 I कैप माइनस 1/2 J कैप। अब V2 निकालना है, V2 कितना आ जाएगा, V वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दें V1 वेक्टर को, तो V वेक्टर हमारे पास था 2I प्लस J माइनस 3K और V2 है 3/2 I कैप माइनस 1/2 J कैप, तो 2 माइनस 3/2 I, फिर 1, इसको मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा 1/2 J कैप माइनस 3, तो V2 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 I कैप, इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 J कैप माइनस 3। अब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 स्क्वायर ये कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1/4 10/4। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ V2 स्क्वायर कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 9/4 प्लस 9 इक्वल्स टू 10/4 प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ V1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V2 स्क्वायर ये हो जाएगा 10/4 प्लस 10/4 प्लस 9 20/4 प्लस 9, सोल्व करोगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर होगा। थैंक यू बच्चों।